हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला को अच्छी तरह से पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का ये रहा पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि शब्द की छोटी इकाई क्या कहलाती है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा शब्द की छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ड। इसका सही जवाब होगा। कैसे? थोड़ा सा इसको भी देख लें। शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल स्वरों की संख्या 33 होती है और इसमें से दो आपके अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से? अंग और अह। दो द्विगुण होते हैं, इसको बोलते हैं अंग और ढ, ढक्कन ढ जिसको बोलते हैं, तथा चार संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन कौन से? इसको देखिएगा तो ये आपका हो गया छ, त्र, ज्ञ तथा स्र। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका भाषा की मूल इकाई क्या है? तो दोस्तों, आपका भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक प्रश्न में आगे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है वह यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखिएगा, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा से छोटी इकाई उपवाक्य है और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है और पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। उसके बाद आपका पद से छोटी इकाई क्या है? तो अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड है। देखिएगा दोस्तों कि एक ही क्वेश्चन में आपका कितने सारे प्रश्न बन जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा उदाहरण, राम है। राम क्या है? शब्द है। इसमें दो अक्षर है। कौन कौन से भैया? तो रा हो गया और म है। एवं चार वर्ड है। कौन कौन से? र है, आ है और आधा म है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था किसी भी वर्ड को यदि आधा लिखना हो तो हम लोग उसके नीचे हलंत लगाएं। जैसे देखिएगा, यदि हमको क को आधा लिखना है तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? दोस्तों, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि प्रश्न कैसे घुमा फिरा के पूछा गया है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों, क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए, एक ही प्रश्न में आपका दो प्रश्न यहाँ से बन गया, दो तीन प्रश्न बन जा रहा है आराम से, बिल्कुल। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? अब बताइए, ये तो हमने पढ़ाया ही था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं तो आप बताएंगे 52। इनमें स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे स्वरों की संख्या 11 है। तथा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपकी 33 है। यहाँ एक बार फिर से देखिएगा
कि यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं तो आप लोग 52 बताएंगे। इनमें स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 बताएंगे। और यदि पूछा जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 बताएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? दोस्तों, 52 है। कैसे है इसको देखिएगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। इनमें स्वर आपका हो गया अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए। इसके बाद व्यंजन में देखिएगा, क वर्ग में आपका आता है क, ख, ग, घ, अंग। ये कितने हो गए? 5 हो गए। च वर्ग में देखिएगा, च वर्ग में आपका च, छ, ज, झ, ञ। 5 हो गए आपके। ट वर्ग में आपके ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। ऐसे याद करिएगा। ये क्या हो गया? प वर्ग का हो गया। इसके बाद अंतस्थ में कितने हैं? य, र, न, व, य, र, न, व, य, र, न, व, य, र, न, व। कितने हो गए? 4 हो गए। और उसमें क्या हो गए? उसमें में स, स, श, ह। इसको कहते हैं बड़ा सा। इसके बाद षटकोण स। इसके बाद स छोटा वाला ए, हाँ। कितने हो गए? 4 हो गए। इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से हैं भैया? तो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन है? तो छ, त्र, ज्ञ, श्र। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अयोगवाह कितने? अयोगवाह दोस्तों 2 हैं। ये तो पक्का एग्जाम में, अभी पिछले एग्जाम में आया था। अयोगवाह कितना? अयोगवाह कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से? अंग और अह। द्विगुण व्यंजन कौन है? तो ये क्या है? अंग और ड, ढक्कन, ढक्कन, ढ। ये 2 है। और कुल वर्णों की संख्या दोस्तों यहाँ पे 52 हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा 2। कैसे होगा इसको देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कितने लोग गलत भी कर देते हैं। एक बार इसको फिर से देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद हैं? दोस्तों, वर्णों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी तो मैं बताया हूं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे कहते हैं स्वर कहते हैं। कैसे? देखिएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए कैसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। जिन वर्णों की का उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं।
स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? दोस्तों आपका बोली कहलाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं उसको देखिएगा। स्वरों की संख्या 11 है आपकी। अ है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दोस्तों वर्ण की प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन कट गया है, नहीं है, तो उनको व्यंजन कहा जाता है। यही आपका सही जवाब है। कैसे दोस्तों? जैसे आपको लिखना है क को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे आधा क हो जाएगा और अ हो जाएगा। यहाँ पे अ क्या है? अ स्वर है और क क्या है? क व्यंजन है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों व्यंजन कहते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब व्यंजन है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन कट गया था ना, तो ये है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि देखिए र का रूप हमने जो वर्णमाला में पढ़ा था वहां से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वृष्टि में हुआ है आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, हलंत को। कैसे कैसे होगा इसको समझिएगा। जैसे यदि हमको लिखना है किसी भी वर्ड को आधा लिखना है तो कैसे? जैसे मान लीजिए ट को लिखना है तो इसको आधा लिखना है स्वर रहित, तो कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं ना, नीचे हलंत लगाते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हलंत का ना। तो यही इसका क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भाषा की मूल इकाई क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यह आपका देख लीजिएगा यूपीएसआई में भी पूछा गया है ना, कि भाषा की मूल इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि है ना। पहले ध्वनि है, उसके बाद शब्द होगा, शब्द के बाद पद होगा, पद के बाद आपका वाक्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? देखिए कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ण। देख लीजिए यहाँ वर्णमाला से कितने प्रश्न बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, इसको समझना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स, बड़ा वाला स है ना, इसको बड़ा वाला स कहते हैं। स का उच्चारण स्थान कहाँ है ना? तो इसका सही जवाब होगा तालु से। स इसको तालव्य स भी कहते हैं ना। पिछले क्लास में हमने बताया था कि स को इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए तालव्य स, तालव्य स। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? क्या बात है, कितना सिंपल प्रश्न है कि वर्णों के कितने भेद हैं? दोस्तों दो भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और
व्यंजन, स्वर और व्यंजन। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप वर्णमाला की क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हिंदी का प्लेलिस्ट बना है, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। देखिए कैसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा रहा है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, क है। तो हमने बताया था दोस्तों अघोष सघोष है ना, क्या होता है तो उसको यहाँ पे समझिएगा फिर से, कि जिन वर्णों को बोलने में कंपन होता है, कंपन होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? सघोष या घोष कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अघोष कहते हैं। इसको फिर से समझिएगा, जिन वर्णों को बोलने में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलने में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो हमने आपको अभी परिभाषा बताया है। तो आप क को बोलिए क, देखिए कोई कंपन नहीं हो रहा है। घ को बोलिए घ, देखिए कंपन हो रहा है कि नहीं। ज को बोलिए ज, देखिए ज में जब आप बोल रहे होंगे तो कंपन हो रहा होगा। अभी आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। बोलिए आप ज, ज देखिए कंपन हो रहा है ना। ग को बोलिए ग, ग देखिए कंपन हो रहा है। क को जब आप बोलेंगे तो कंपन नहीं होगा। यही क्या है? अघोष है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, मातृभूमि। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि कौन है? दोस्तों ये आपका सही जवाब होगा श। श क्या? तालव्य ध्वनि। हमने अभी बताया था आपको। श क्या है? तालव्य है। और यहाँ पे ट क्या है? तो आपका मूर्धन्य है, मूर्धन्य है आपका। और उसके बाद ये प कहाँ से बोला जाता है? तो प दोस्तों ओठ से बोला जाता है। हमने प वर्ग का बताया ना, प फ ब भ म ऐसे बताया था ना। तो प कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। और क कहाँ से बोला जाता है? क आपका कंठ से बोला जाता है। क आपका कंठ से बोला जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर रहित, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित, यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, संयुक्ताक्षर। कैसे? जैसे हमको लिखना है छ, छ कैसे बना है इसको तोड़ेंगे जब आप तो आधा क है और षटकोण स है ना। तो यहाँ पे षटकोण स क्या है? स्वर सहित है, और आधा क क्या है? स्वर रहित है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? यह दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कल का क्लास हम लोग का रहेगा कारक का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।